तो ब्लीडिंग फेट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जियोन वहां पर पूरी कोशिश कर रही होती है कि हाकजू जो है वो वहां पर होश में आ जाए और उसे वहां पर उसकी मेमोरीज याद आ जाएं। तो उसी के साथ ही जब मास्टर हाकजू से वो कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, तो मास्टर हाकजू को भी वहां पर एक झटका लगता है और वो अपनी पास की मेमोरीज को याद करते हैं कि पास में भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही हो चुका है, उसके साथ यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है। मिस जियोन ने इसी तरह उसके ऊपर अटैक किया था और वो सोच रहा था कि लेकिन ये सब कुछ तो वहां पर पहली बार हुआ था जब हम लोग पहली बार अटैक कर रहे थे, पहली बार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जब हमें यहाँ पर फिनिक्स और ड्रैगन कहा जाता था, जब हम लोग छोटे थे। पहली बार जब मैंने इसको देखा था उसी वक्त मुझे इससे प्यार हो गया था, लेकिन उस वक्त तो आसपास बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे लोग थे, हम लोग अपने सेक्टर के अंदर थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ अलग है। इस वक्त तो यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है और मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर इस जगह के पर क्यों हूँ। इस वक्त मुझे ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ तो बहुत अरसा पहले गुजर चुका है। और साथ ही वो सामने की तरफ देखता है, वहां पर मिस जियोन दिखाई देती है जो कि रो रही होती है। तो वो कहता है कि जियोन तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों रो रही हो, मुझे याद है कि तुम ही मेरी जियोन हो। और इसी के साथ से वो सारी की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। तो मास्टर हाकजू वहीं पर रुक जाते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो मिस जियोन जो होती है बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसकी बॉडी के अंदर आकर तलवार तनसा देती है और उसे कहती है कि अब बस करो, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर से तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे हिट क्यों करने दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर वाकई में सब कुछ याद आ गया, इसी वजह से तुमने यहाँ पर मुझे हिट करने दिया, वरना तुम अपनी फॉर्मेशन के साथ एक पपेट की तरह यहाँ पर मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते थे। और साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम उस जगह के ऊपर मेरी वजह से क्यों मारे गए, जब उस हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने अटैक किया उस वक्त तुम मेरे सामने क्यों आकर खड़े हो गए, क्योंकि उसका टारगेट मैं थी, वो मुझे मारना चाहता था, उस वक्त तुम सामने क्यों आकर खड़े हुए थे। तो मास्टर हाकजू इसी के साथ से अपने गले से लगा लेते हैं और वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मरने के बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारे पर बोझ बन गया हूँ, जब तक मैं जिंदा था तब तक मैंने यहाँ पर तुम्हें सारी जिंदगी बहुत ज्यादा दुख दिया, हालांकि हम दोनों के एक छोटे से झगड़े या गलतफहमी की वजह से हम दोनों अलग हुए और बुढ़े होने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए, लेकिन मैं यहाँ पर मरने के बाद एक जिंदा लाश बन चुका था और तुमने यहाँ पर मुझे फिर से ढूंढ निकाला, तुमने यहाँ पर मेरे अंदर जहाँ पर दोबारा से वो सारी फीलिंग्स जगा दी जो कभी यहाँ पर दोबारा से नहीं हो सकती थी। मैं यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों को मार डालता, लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने यहाँ पर मेरे दर्द और मेरे दुख को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर खुश हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हें देख पाया, तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया और मैं दोबारा तुमसे यहाँ पर बात कर पाया कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मिस जियोन उसे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को मार डालूंगी, जिसने तुम्हें मारा था, मैं उससे बदला ले लूंगी और उसके बाद जब यहाँ पर सारा काम खत्म हो जाएगा, यहाँ के सभी लोग सेफ हो जाएंगे, मैं तुमसे मिलने के लिए ऊपर आऊंगी, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरी दुनिया में भी तुम जाकर अकेले रहो। और इसी के साथ ही मास्टर हाकजू मुस्कुराते हैं, वहां पर उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनकी बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के बाद मां च्योंगम्यांग उसे कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं, तो उसकी मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ पर अभी बाकी के लोगों को भी जाकर निमंडा होगा, इससे पहले कि यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड खुद आ जाए। और इसी के साथ ही वहां पर ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो दोनों कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आया है। तो उन्हें साइड के ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का धमाका महसूस होता है, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सर्च निकलता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, लगता है कोई मॉन्स्टर वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे हो सकती है, ये तो यहाँ पर फायर राम से भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है और इसका डिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, इसका मतलब यह है कि करीब ही कोई अटैक कर रहा है, लगता है कि ये हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड है। तो वहीं का सीन दिखाते हैं जहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड हमारा च्योंगम्यांग दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जब तलवार टकराते हैं तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर हाकून और मास्टर ओकजैंग का दिखाया जाता है कि मास्टर ओक और मास्टर हाक जो होते हैं वो दोनों वहां पर जिस जियांगशी से फाइट कर रहे होते हैं वो एक लड़की होती है और वो एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक को यूज कर रही होती है, एक खास किस्म की टेक्निक जिसके बारे में वो जानते नहीं है, शायद टेक्निक को पहचानते हैं लेकिन इस औरत को नहीं पहचानते। तो वो लड़की जो होती है अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाती है, तो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक होती है। मास्टर हाकून कहते हैं कि ये किस किस्म की स्ट्राइक्स लगा रही है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, मुझे लगता है कि मैंने इस टेक्निक को पहले किसी जगह के ऊपर देखा हुआ है और साथ ही मैं इस तलवार को भी पहचानता हूं। इवल फैक्शन के लोगों के पास इस तरह की टेक्निक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टेक्निक को मैंने राइट के स्लाइड्स पे कहीं पर देखा था। और इसी के साथ ही मास्टर जो होती है फिर से वहां पर जंप करते हुए उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो इस बार मास्टर हाकून जो होते हैं वहां पर उसकी टेक्निक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं ये लाइट मूवमेंट्स वर्ड टेक्निक ये वाकई में बहुत सा पावरफुल टेक्निक है और साथ ही यहाँ पर ये हैवी पावर रिलीज कर रही है, वो जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक के साथ यहाँ पर रिलीज हो रही है। मुझे अब इस बात में कोई शक नहीं है कि मैंने इस मास्टर को पहले भी यहाँ पर ये अटैक करते हुए देखा है और अब मुझे यहाँ पर पूरा यकीन है कि ये मास्टर कौन है। और दूसरी तरफ से मास्टर ओक जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपनी तलवार को दो हिस्सों में तोड़ लेती है, यानी कि वो तलवार जो होती है वो होती वैसे यहाँ पर डबल ब्लेड होता है लेकिन वो सिंगल की तरफ से यूज कर रही होती है और उसे वहां पर खोलने के बाद एक तरफ से मास्टर ओक के अटैक को ब्लॉक करती है, दूसरी तरफ से मास्टर हॉक के अटैक को ब्लॉक करती है और साथ ही वहां पर स्पेशल टेक्निक्स को रिलीज करती है। और उन दोनों स्पेशल टेक्निक्स को देखने के बाद मास्टर हाकून और मास्टर ओकजैंग जो होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर इस बात में
कोई शक नहीं है। ये यहाँ पर जिन टेक्निक्स को यूज कर रही है वो कुनलुन की टेक्निक्स है, यानी कि राइटियस अलायंस का जो सेक्टर है कुनलुन सेक्टर, ये उसकी एक मास्टर है। तो मास्टर हाकुन उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे याद आ गया है कि ये मास्टर कौन है। कुछ अर्सा पहले वहां पर कुनलुन की एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जो कि उनकी सेक्टर लीडर बनने वाली थी वो गायब हो गई थी, जिसका नाम विंड स्प्लिटिंग स्वॉर्ड वुल्फ मोरियोन था। वो ये मुझे लगता है कि ये वही है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाता है कि मास्टर मोरियोन जो है, मोरियोन और इसके साथ मास्टर गोकुन जो कि कुनलुन के मास्टर हैं, वो दोनों जब यहाँ पर यंग थे और दोनों यहाँ पर पैट्रियार्च की गद्दी के लिए चूज होने वाले थे, यानी कि दोनों में कंपटीशन होना था और दोनों में से किसी एक को सक्सेसर चूज करना था। तो मास्टर गोकुन को गद्दी के लिए लीडर चूज कर लिया गया, जिसकी वजह से मास्टर मोरियोन जो थी वो अचानक वहां पर से चल पड़ी, यानी कि उन्होंने सेक्टर को छोड़ दिया। सेक्टर को छोड़ने के बाद वो कहीं पर गायब हो गई। मास्टर मोरियोन ने कहा कि वो एक आजाद कल्टीवेटर बनना चाहती है, यानी कि आजाद मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहती है, इसी वजह से वो सेक्टर को छोड़कर चली गई थी। मास्टर हाकुन कहता है कि मुझे लगता है कि वहां पर सेक्टर से चले जाने के बाद कहीं पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के साथ इसका सामना हो गया और उसने वहां पर इसे मारने के बाद एक जियांगशी बना दिया है। हो सकता है कि इसकी अपनी कोई स्टोरी हो, लेकिन हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपने बारे में सोचना है कि खुद सर्वाइव कैसे करना और इसे यहाँ पर कैसे हराना है। और दोनों फिर से मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें वहां पर एक अर्थक्वेक महसूस होता है। साइड के ऊपर उन्हें बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये धमाका जो होता है जब वहां पर होता है तब इस वक्त ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे और साथ ही जैसे वहां पर उनको बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। मास्टर हाकुन कहता है ये किस किस्म की एनर्जी है, क्या वाकई में यहाँ पर कोई इंसान फाइट कर रहा है या फिर कोई इंसान इस एनर्जी को रिलीज कर रहा है या फिर कोई गार्ड इस एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो मास्टर मोरियोन जो होती है जिस तरफ से एनर्जी का धमाका होता है बड़ी तेजी के साथ उस तरफ भाग जाती है। तो मास्टर हाकुन और मास्टर ओकजैंग कहता है कि ये क्या ये उस तरफ क्यों जा रही है, क्या ये यहाँ पर से भाग कर जा रही है या फिर ये उस शॉकवेव की तरफ जा रही है जहां पर इसका मास्टर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड है। लगता है कि ये उसके लिए वहां पर जा रही है, हो सकता है कि उसने यहाँ पर इसे रास्ते में बुलाया हो। चाहे जो भी हो जाए हमें इसका पीछा करना होगा और हमें जाकर इसे रोकना होगा, क्योंकि वहां पर हमारे अलायंस लीडर जो है वो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहे होंगे और हम लोग उसकी फाइट को डिस्टर्ब करने नहीं दे सकते। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 151 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर पांचवा जो पपेट है यानी पांचवा जो जियांगशी होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, क्योंकि 4 जियांगशीज को तो हम लोग देख चुके हैं कि वो कौन कौन थे, अभी 5वां बाकी है।